नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी यराकाहीन तक़ूम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। मोहब्बत तो इतराम आवाज़ बुलंद पढ़ वाला आली का व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका वाला इंतहाई इज्जत तौक़ीर तकरीम के लायक जिगर गोशे गौसुल वरा फ़ख्रुस सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद फ़ाद हुसैन शहब गिलानी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए किराम सादात किराम और सफ़ीरे मोहब्बत आले बेते अतहार शहनशाह नकाबत जनाब साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहिब में दिल की गहराइयों से आशिक रसूल व खादम औलाद बतूल जनाब तनवीर अहमद खोकर साहब और उनकी पूरी टीम को सपासे खिराज पेश कर रहा हूँ, जिन्होंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतनी खूबसूरत महफिल सजाकर अपने मुकद्दर को सजा दिया है, अपनी किस्मत को दोबाला कर दिया है। इस महफिल में जितने भी आले मोहब्बत तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला सबको दारेन की इज्जतें और सआदतें अता फरमाए। हज़रात गिरामी कद्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ महफिल होती है और जिक्र मुस्तफ़ा छिड़ता है, नबी करीम की नात होती है, वहाँ रहमतों की बरसात होती है। इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ सालिहीन का जिक्र छिड़ता है वहाँ रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। उसमें इतना पूछना चाहता हूँ, सालिहीन तो सरकार के गुलाम हैं, सरकार के मंगते हैं, रसूलुल्लाह के दरियुज़ा घर हैं, रसूलुल्लाह के भिखारी और मांगत हैं। अगर सालिहीन के जिक्र से इतनी रहमत बरसती है तो रहमतल लिल आलमीन के जिक्र से कितनी रहमत बरसती है। ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल की बरकत है, हुजूर के जिक्र का एजाज है कि दीवाने जब कहीं सुकून की दौलत नहीं पाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़्म मोहब्बत सजा लेते हैं और हुजूर के नात के तरानों से अपने क़ुलूब को तस्कीन और अपनी रूह को राहत का सामान मुयस्सर करते हैं। हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के मज़ार पर हाज़िर होते हैं और वहाँ एक कसीदा लिखते हैं। उसी में से एक शेर है जो हज़रत इमाम जामी ने शरह जामी में बतौर इस्तिशाद, जहाँ उन्होंने गैर मुनसरिफ की बात फरमाई है, वह हुक्म गैर मुनसरिफ अल्लाह कसरत वला तनवीना अलैह इल्ला लिज़रूरतिन। ये उलमा इस बात को जानते हैं कि वहाँ उन्होंने फरमाया गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती, तो ये शेर उन्होंने बतौर इस्तिशाद पेश किया। मैं नाव का सबक नहीं पढ़ा रहा, इश्क़ मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान में कहते हैं कि आयद ज़िक्र नोमान लना अन्ना ज़िक्रहू
वल मिस्को मा कर्ररतहु यतदव्वहु, फरमाया मेरे लिए नोमान बिन साबित का जिक्र लौटाओ, अबू हनीफा की रियाजत की बात करो, इबादत की बात करो, रद जगहों की बात करो, असाबत राय की बात करो, इज्तिहाद की बात करो, उनके तफक्कुफ दीन की बात करो, उनके कुरान फाहमी की बात करो, हदीस की तशरीह की बात करो, उनकी इबादत और रियाजत और रद जगहों की बात करो, तकवा और तहारत की बात करो, फाम रासख की बात करो। कहा क्यों? कहा वल मिस्को मा कर्ररतहु यतदव्वहु, अबू हनीफा का जिक्र, नोमान का जिक्र ऐसी कस्तूरी है, जितनी मर्तबा खुरचते रहोगे खुशबू के उल्ले उठते रहेंगे। मैं हजूर सैयद आलम की महफिल में ये आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर नोमान के जिक्र से, फरीदी साहब, अगर नोमान के जिक्र से इतनी खुशबू बिखरती है तो मदीने के सुल्तान के जिक्र से कितनी खुशबू बिखरती है, ताजदारे कायनात के जिक्र से कितनी खुशबू बिखरती होगी। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुब से नहीं, खा उधर बैठ गए या कि इधर बैठ गए। जो भी सरकार की बज़्म नूर में बैठा होता है वो रूहानियत के सुरूर में बैठा होता है, अकीदतों के कोयतूर में बैठा होता है, बारिश नूर में बैठा होता है, गौरी टाउन में रहकर भी निगाहे हुजूर में बैठा होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तज़किरतुल वाइज़ीन है, पुराने बुजुर्गों की किताब है। वहां ये एक वाक्या लिखा हुआ है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत अल्लाह के एक वली को ही। मैं आज बड़े मुनफरिद ये धीमे लहजे में बात कर रहा हूं ताकि आप तक एक पैगाम पहुंच जाए। इंशाअल्लाह आपका ज़ौक़ ये सना खानाने खुशलान पूरा करेंगे। और साबरी साहब ने तो आपको वहां लाकर छोड़ दिया है, उससे आगे तो जुर्रत या ज्यादा जोश की बात की ही नहीं जा सकती। तो मैं सिर्फ मोहब्बत की चंद धीमे लहजे में बातें अर्ज करना चाहता हूं। तो उन्होंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सरकार से पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो लोग आपका मिलाद मनाते हैं, आपकी याद में झंडियां लगाते हैं, कुमकुमे जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, दरियां बिछाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लंगर पकवाते हैं, नाते पढ़वाते हैं, नारे लगाते हैं, हुजूर क्या आप इसको पसंद फरमाते हैं? फतबस्सम रसूलुल्लाह, सरकार ने ये बात सुनी, मुस्कुरा दिए। अभी हुजूर कोई फरमाए ना फरमाए, हमारे लिए इतना ही काफी है कि उम्मती झंडे लगा रहा हो, मदीने वाला देखकर मुस्कुरा रहा हो। सरकार की मुस्कुराहट ही इस पर सबसे बड़ी दलील है। मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर अफजानी फरमाई और आपने अपने नूर के मोती बखेरे लबहाए मुकद्दस से, और जाहिर है वहां से नूर के मोती बिखरते हैं। हमें तो आदत है इंशाअल्लाह उनका जिक्र करते हैं। और इमाम आले सुन्नत ने हमें ये बताया है कि बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हम तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां भी रुखे ज़ेबा देखेंगे और सरकार मुस्कुराएंगे, रहमतें के फूल हम अपने दामन में, दामन मुराद में समेटेंगे। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम, तू मुझसे पूछता है कि मेरी आमद पर ये जो लोग जश्न मनाते हैं, मिलाद का एहतमाम करते हैं, झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, कुमकुमे जलाते हैं, दरियां बिछाते हैं, महफिल सजाते हैं, नात खानों को बुलाते हैं, सलाम पढ़वाते हैं, नारे लगाते हैं और लंगर पकाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, क्या मैं खुश होता हूं? सरकार ने फरमाया, मन फारिग बिना फराहना बिही, ए मुझसे सवाल करने वाले मेरे गुलाम सुन ले मेरा फरमान और दिल को ताजगी और फरत बख्श, ईमान को इंबिसात के जज्बात अता कर। फरमाया, मन फारिग बिना फराहना बिही, जो हमारी आमद पर हमसे खुश होता है, हम भी दोनों जहानों में उससे खुश हो जाते हैं। जो हमसे खुश होता है, हम उससे खुश होते हैं। तो फिर मुझे और आपको हक है कि हम कहें, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? दोनों आलम की देकर मुझे नेमतें, पूछते हैं बताओ और क्या चाहिए? दोनों आलम की देकर मुझे नेमतें, पूछते हैं बताओ और क्या चाहिए? और हम भी चूंकि हुजूर गुलाम है, हम कहते हैं दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है, उसको रोजे जज़ा और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? मेरे आका
जहां अल्लाह का अल्लाह अल्लाह ताला जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कैफ रफा अल्लाह जिक्र का। इमाम मुस्कलानी ने इसको लिखा है, इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, फरमाया कि या रसूलल्लाह आपको पता है अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया, और आपको पता है जिब्रील इस बारगाह में कितनी मर्तबा है। इमाम जुरकानी ने बात फरमाई है कि जिब्रील किसी नबी के पास 4 मरतबा है, किसी के पास 6 मरतबा, किसी के पास 9 मरतबा, किसी के पास 11 मरतबा, किसी के पास 13 मरतबा, किसी के पास 17 मरतबा, किसी के पास 38 मरतबा, किसी के पास 49 मरतबा, और हजरत मूसा के पास एक रवायत के मुताबिक 70 मरतबा, एक रवायत के मुताबिक 100 मरतबा आए। और मगर जब बारी आई ताजदारे कायनात की, जब बारी आई इमामुल अंबिया की, जब बारी आई जाने कायनात की, जब बारी आई ज़हरा जब पाक के बाबा जानी की, जब बारी आई हसनैन करीमैन के नाना जान की, जब बारी आई सिद्दीक के मुर्शिद की, जब बारी आई फारूक के इमाम की, जब बारी आई उस्मान के दिलरुबा की, जब बारी आई अली के जान की, जब बारी आई मदीने के सुल्तान की, जब बारी आई महबूबा रहमान की, इमाम जुरकानी फरमाते एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 200 दफा नहीं, 500 मरतबा नहीं, एक रवायत के मुताबिक 24,000 मरतबा, और एक रवायत के मुताबिक 1,24,000 मरतबा सरकार की बारगाह में जिब्रील ने फेरा लगाया, हाजिर हुए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही कुछ सवाल करे कि जिब्रील वही लेने के लिए आए थे, तो आयात 6,666 जो बुजुर्गान ने दीन ने लिखी, और आप इतना अंदाजा लगाओ, अगर एक आयत पर एक फेरे पर एक आयत लगाओ तो 6,500 फेरे बनते हैं। फिर बताओ जिब्रील 1,18,000 मरतबा क्या आए थे, हालांकि एक बार पूरी सूरत भी लेकर आए हैं। मैं उस तरफ बात नहीं करता, अल-इत्कान फी उलूमिल कुरान की अदक बात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर एक फेरे पर फॉर एग्जाम्पल एक आयत लगाओ तो ये 6,500 फेरे बनते हैं। फिर जिब्रील 1,18,000 मरतबा क्यों आए थे, तो इसका जवाब कोई और दे न दे, जिसने गौसे आजम का लंगर खाया हो वो देगा, जिसने गरीब नवाज के सर पर झाड़ू दिया हो वो देगा, जिसने मोइने बेकसा के जुल्फों का जो कैदी हो वो देगा, जिसने साबर पिया की नौकरी की हो वो देगा, जिसने महबूबे इलाही का पानी भरा हो वो देगा, जिसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की चौखट चूमी हो वो देगा, जिसने दाता के आस्ताने पर हाजिरी दी हो वो देगा, जो बड़ी सरकार का गुलाम हो वो देगा, जो गोलड़े के ताजदार का नौकर हो वो देगा। का जिब्रील अगर 6,500 मरतबा वही के इजहार के लिए आए थे, तो 1,18,000 मरतबा सिर्फ मोहम्मद के चेहरे के दीदार के लिए आए थे, सिर्फ मुस्तफा के, सिर्फ मुस्तफा के दीदार के लिए आए थे। जिन जवानों को जिक्र रसूल सुनकर जिनके अंदर वजदानी कैफियत तारी हो, जिन आंखों में जिक्र रसूल सुनकर चमक आए, जो दिमाग मेरे आका का जिक्र सुनकर रोशन हो, जिनके सीने मुनव्वर हो, जिनके कलेजे ठंडे हो, उनके लिए मैं एक पंजाबी का शेर पढ़ना चाहता हूँ। वजह क्या आए क्यों है, पंजाबी का शायर कहता है, मेरी चोली विच दाने मैं बाजार चलिया, मेरी चोली विच दाने मैं बाजार चलिया, करके हड्डी दा बहाना वेखण यार चलिया। मेरी चोली विच दाने मैं बाजार चलिया, करके हड्डी दा बहाना वेखण यार चलिया। अरे वही का बहाना है, असल दीदारे मुस्तफा उनका निशाना है, असल दीदारे मुस्तफा उनका निशाना है। और जिब्रील अमीन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे हाजिर होकर पूछते हैं, कैफ रफा अल्लाह जिक्र का, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया। फरमाया, सरकार ने फरमाया कि रब ने जाल तो अल्लाह ताला फरमाया जाल अल्लाह हो, अल्लाह ताला ने मेरा जिक्र ऐसे बुलंद किया। फरमाया जहां जहां उसने अपना जिक्र रखा है वहां वहां अपने यार का जिक्र रखा है,
जहां अब देख लीजिए ना, अब खुद मुशाहिदा कर लीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कभी भी आजान आपने बगैर रसूलुल्लाह के जिक्र की सुनी है? बोले। और अगर बगैर रसूलुल्लाह के जिक्र के अजान हो उसको आप अजान कहेंगे? बोलिए, नहीं कहेंगे। ऐसी अजान पर नमाज पढ़ने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे जब जिसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ना हो, जिसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो वो न हो, वो अजान कंप्लीट नहीं होती। अजान में रसूलुल्लाह का जिक्र आए तो अजान मुकम्मल होती है, रसूलुल्लाह का नाम आए तो अजान मुकम्मल होती है। मैं कुरान को अव्वल से आखिर मेरे नबी के जिक्र के बगैर पढ़ के देखो, जब कुरान खोलोगे तो कहीं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन लिखा होगा, कहीं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन लिखा होगा, कहीं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लिखा होगा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल होगा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर होगा, कहीं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, कहीं अलम नशरह लका सदरक, कहीं बरफाना लका ज़िक्रक, कहीं इन्ना आतैना कल कौसर होगा। सैयद या कहीं सरकार के चेहरे की बात होगी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे आका की शान का, मकाम का, वस्फ का, इज्जत का, नबुव्वत का, रिसालत का, ताजीम का, तकरीम का, तौकीर का, तकदीस का, ततहीर का, तनवीर का, आमद का, सखा का, वफा का, अता का, जमाल का, कमाल का, शान का, शौकत का, रिफत का, दर्जे का, सखा का, वफा का, अता का, नूर का, सरूर का, हुजूर का, नबुव्वत का, रिसालत का, शर्फ का, कमाल का, मजद का, इकराम का तज़किरा होगा। और गोलड़े से अच्छी तज़किरे को देख के आवाज आएगी, कोनेन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। एक दफा प्यार से कहें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें। नबी का नाम सुन लेते ही चीख उठता है महफिल में, नबी का नाम सुन लेते ही चीख उठता है महफिल में। कभी बेचैन आशिक की तबीयत ऐसी होती है, तुम्हें क्या पता इश्क़ मुस्तफा में और रंग क्या है, इश्क़ मुस्तफा का तरंग क्या है, इश्क़ मुस्तफा की पावर क्या है, अताते मुस्तफा की बरख्तगी क्या है, और रसूल की मोहब्बत का नूर क्या है, सरकार की मोहब्बत का सरूर क्या है। कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पाकिस्तान बनाया, इसके पीछे भी सरकार की शफकतों का असर था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम थी। और फिर इसी असेंबली में परसों जो गुजरी है ना 7 सितंबर, इसको याद रखा करें आप अपने, ये वफाए खत्मे नबुव्वत का दिन है, वफाए अकीदत मुस्तफा का दिन है, ये वफाए ताल्लुक रसूल का दिन है, इसको याद रखें। पाकिस्तान सरकार के मोजज़ों में से एक मोजज़ा है, और यही कोलड़े के ताजदार की छत्र छाया में बड़ी सरकार के गुंबदे सरसब्ज के साए में कौमी असेंबली को कराची से उठाकर यहाँ लाया गया, और अली के दोनों बेटों के दरमियान यहाँ असेंबली को कायम करके ताबूते कादियानियत में कील ठोक कर उसको वासले जहन्नम किया गया, और खत्मे नबुव्वत का झंडा हमेशा के लिए सर सब बोले। एक मिनट, जब हाजिरी हुजूर की बारगाह में लगानी है, लब्बैक का मतलब है या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, तो 2 हाजिर हों, बाकी सारे के हाजिर बैठे हुए हैं। अब लगाना है तो सब मिलकर लगाएं। और ये भी याद रखें, ये सियासी नारा नहीं, ये ईमान का तकाजा है। और फिर ये भी आपको बात बताऊं, ये नारे दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर, सीना तान कर जिन गयूर आशिकों ने लगाए हैं, उन्हीं के एक पेशवा का नाम अलीउल मुर्तजा करमल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मौला कायनात ने बदर में बताया
ओद में बताया, खैबर में बताया, खंदक में बताया, और जनाब कुफर के पड़खच्चे उड़ाकर बताया, कुफर के कमाश्तों को तेज तेज करके बताया, कुफर के नुमाइंदों को चीथड़े उड़ाकर बताया, और कुफर को जलकार को ललकार कर बताया। अली ये मुर्तजा ने कुफर से टकरा के पाश पाश करके रेजा रेजा करके इब्लीसियत को, शैतानत को दफना कर कायनात में बताया। बदर में अली बता रहा है और करबला में अली का बेटा लोके नेजा पर चढ़ के बता रहा है कि मैं खाना सहारा देता है न जान सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता। तो खत्मे नबूवत पे बात आ गई थी, मैं ये बात भी करा, हजरत कायदे तहरीक खत्मे नबूवत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह किबला शाह साहब मरकज इस्लाम गुलिस्तान मेरे अली जामे रिजवियत उलूम में तशरीफ लाए थे, और मैंने खुद उनकी जुबान से ये कलिमात सुने। मैं आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं जब खत्मे नबूवत की ये तहरीक चल रही थी तो कादियानियों से असम्बली के फ्लोर पर मुकाबला हो रहा था। मिर्जा नासिर खत्मे नबूवत के खिलाफ दलाइल दे रहा था। छत से ऊपर गंदगी गिरी और पूरी कौमी असम्बली में तफन और बदबू फैल गई। छत लीक नहीं हुई, सारी गंदगी उसके ऊपर पड़ी। तो पता चला कि ये वो लानत है जो इसके चेहरे पर डाली गई है खत्मे नबूवत की मुखालफत करने की वजह से। इसी दौरान कहते हैं कि मैं कराची गया, और कराची एक सेठ साहब हैं अजीज, उनका कोई मेरे अजीज से उनका इंतकाल हुआ। तो वहां एक सेठ साहब ने मुझे फोन किया कि आज रात का खाना आप मेरे घर खा लें। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। असर के बाद वहां पहुंच के ऐलान में दरियां बिछाई, हमने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा जी खाना, उन्होंने कहा जी थोड़ा इंतजार है, कुछ मेहमान आने वाले हैं, ये उलमा इसको सीने में जगह दें। उशाकाने रसूल दिलो दिमाग में इस बात को बसाएं। कहा कि थोड़ी देर गुजरी, एक कार आकर रुकी और सूटड बूटड एक वेल ड्रेस शख्सियत वहां से निकल उतरी, और ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक और खादम था, उसने डिग्गी खोली, उस बड़ा सा सूटकेस जिसे कहते हैं वो खींच कर दोनों ने उठाया, ड्राइंग रूम में लाकर रखा। वो बाहर गाड़ी में चले गए। तो ये जो साहिब थे इन्होंने वो थोड़ा सा मेरी तरफ खिसका कर कहा जनाब मौलाना ये आपके लिए है। मैंने कहा ये क्या है? फौरन ही उसने जेब खोली तो डॉलरों की ते दरते गड्डियां उसमें लगी हुई हैं, पता नहीं कितने करोड़ रुपए उस वक्त के हिसाब से होंगे। कहा ये आपके लिए है। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ना आप मेरे मुरीद हैं, ना मैं आपका पीर हूं, ना आप शागिर्द हैं, ना मैं आपका उस्ताद हूं, कोई लेख से लेख नहीं, कोई जान पहचान नहीं, ये किस लिए है मेरे लिए? कहा जनाब असल में बात यह है कि वो कौमी असम्बली में जो आपने बिल जमा कराया है ना कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिए, वो वापस ले लें। तो ये पहली किस्त है, इस तरह की कितनी किस्तें मिलेंगी? मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पान चबाते हुए उनका अच्छा इसका मतलब आप मुझसे सौदा करना चाहते हैं? कहा ऐसा ही समझ लें। तो अहमद रजा के गयूर बेटे ने आंखों में गैरत उतार कर कहा कि आप लेट हो गए हैं, मेरा सौदा पहले ही कहीं हो चुका है। मेरा सौदा पहले कहीं, भट्टी साहब उन्होंने कहा मेरा सौदा पहले कहीं हो चुका है। अब वो बंदा तो नहीं जानता, तो उसने कहा कहां हुआ? उन्होंने कहा इसको छोड़ें जहां भी हुआ, अब अपनी बात करें। कहा उन्होंने जितना दिया है हम उससे 10 गुना ज्यादा देंगे, सौदा कैंसिल करें, हमारे साथ कमिटमेंट करें, जितना चाहते हैं हम इतना देंगे। अब मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने गैरत का पहाड़ बनकर कहा अपनी औकात देखो, उनसे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। कहा वो है कौन? तो मौलाना नूरानी ने जो शेर पढ़ा मैं नसीरे मिल्लत की तस्वीर के साथ पढ़ना चाहता हूँ। कहा खैर के दर पे ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा सौदा बारगाहे मुस्तफा में हो चुका है,
बाजार इश्क रसूल में हो चुका है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की मंडी में हो चुका है, बाजार हुस्न मोहम्मद में हो चुका है। कहा कितना दिया? कहा तुम 4 टकों की बात करते हो, तुम दुनिया के माल की बात करते हो। ज़ारा के बाबा ने शफाअत देकर नूरानी को खरीद लिया है, हमें खरीद लिया है। वो देखकर रख ले। अब उठे मौलाना नूरानी उस बरीफ केस को, सूट केस को, डॉलरों से भरे हुए को ठोकर मार के इमाम आले सुन्नत का ये शेर पढ़ते हैं, करुम्बत आले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना। खत्मे नबुव्वत का कीदा दीन का कीदा है, मयारे ईमान का कीदा है, वफाए रसूल का कीदा है, इश्क़े मोहम्मद का कीदा है। और आज इस महफिल में उलमा, मशाइख, सादात, उशाक और हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ये गवाह बनाकर इस वक्त को हम ऐलान करते हैं, कादियान का दज्जाल हो या जमाने का कोई भी मर्दार हो, हम हर खत्मे नबुव्वत के गद्दार को जूते की नोक पे रखेंगे, मगर मोहम्मद की जुल्फों से गद्दारी नहीं कर सकते। किसी इश्क वाले से पूछो, साहिबे मुस्तदरक लिखते हैं और इसको इमाम भेकी ने भी नकल किया, मुदारिजुन नबुव्वा और मुआरिजुन नबुव्वा में है। मैं इख्तिसार करूं, हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार का विसाल हुआ ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस, अतहर, अशरफ, अनवर, आला, अज़का, मुअत्तर, मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मुशर्रफ, मुअम्बर, नाज़नी, हुसैन, सरकार का जिस्म अक़दस शरीर मुबारका पर तख्ते अक़दस पर रखा हुआ है। सहाबा परवाना मार दाएं बाएं बिखरे हुए हैं और फारूक आजम क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना फजीलतका इंद रब्बिका, हवाले में दे चुका हूं, इन्ना फजीलतका इंद रब्बिका व नक़्सम अल्लाह, फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी फजीलत, शर्फ, मजद, इकराम, मर्तबा, शान, शौकत, रिफ़त, तक़दीस, तौक़ीर, तत्हीर, मक़सद, जाह, कमाल, सखा, वफा, अता, शौकत, सतवत, रिफ़त, सरबुलंदी, सरफराजी अल्लाह की बारगाह में ये है आपका मकाम, मर्तबा, नबुव्वत, रिसालत, इज्जत, अज़मत तो बराउल बरा है। आपके कदमों के साथ लगे हुए नालैन के साथ जो खाके शिफा है, मेरा रब उसकी भी तक़द्दुस की कसमें उठा रहा है। ये अकीदा है सहाबा किराम का, ये अकीदा है रसूलुल्लाह के आशिकों का, ये अकीदा है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने वालों का। आज उम्मती कलमा पढ़े और ये कहे हुजूर की आमद का जश्न कहाँ लिखा है, आज कलमा पढ़े कहे ये झंडियां कहाँ लिखी हैं, आज कलमा पढ़े ये कहे लाइटें कहाँ से साबित हैं, आज कलमा भी पढ़े कहे ये नारे कहाँ से साबित हैं, कलमा भी पढ़े कहे रसूलुल्लाह का जिक्र कहाँ से साबित है। मैं बड़े मजमे में कहता हूँ, दलाइल जिसको चाहिए, हम नबी के गुलाम नौकर हाजिर हैं, मिलाद पर लाख में हाजिर कर लो, हम हाजिर हैं। काम है ही सरकार के दर के कुत्ते, सरकार के दर के दरयूजा कर हैं, भिखारी हैं, मांगते हैं। नौकर कहते नखरा के, नौकरों का तो काम ही यही है, मालिकों की चौखट पर पहरादारी करना, कुत्तों का काम ही है दरवाजे पर जो है पहरेदारी करना। मगर इतनी बात में आपके दिमागों में डालना चाहता हूँ,
कोई कहे ना मिलाद कहाँ लिखा है, वो हम बताएंगे कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है। आप एक जुमला मेरा याद कर लो, दिल में इसको बिठा लो। कोई कहे मिलाद कहाँ लिखा है तो सर झुका कर कहो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। कोई कहे कहाँ लिखा है, कहा हमारी किस्मत में लिखा है, हमारे मुकद्दर में लिखा है, हमारे मुकद्दर में लिखा है, हमारी रूह पे लिखा है, हमारे दिल पे लिखा है, हमारे कलेजे पे लिखा है। इसलिए कि हम वो आशिक हैं जो रसूलुल्लाह की याद के बगैर भी नहीं रह सकते, सरकार के मिलाद के भी बगैर नहीं रह सकते, और रसूलुल्लाह की सोनी औलाद के बगैर भी नहीं रह सकते। हम सरकार अल्लाह बस मैं अपनी मलफूजात इसी पे खत्म करता हूँ। कुरान के नहीं, आपकी मोहब्बत अपनी जगह है, मुझे दूसरों के टाइम का एहसास है। मेरे मेहमान आए हुए हैं और ये मेहमान किसके हैं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, ये सब सरकार के मेहमान हैं। मैं इधर ही हूँ, पिंडी इस्लामाबाद में ही होता हूँ, आप इधर से जिसको ज्यादा वो है बरी इमाम सरकार के दरबार पर हर जुम्मा में पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर मोहब्बत की बात होगी। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, रब तारुफ करवा रहा है, महबूब रब वो है, तू जब भी खड़ा होता है रब तुझे ही तकता रहता है, रब तुझे ही तकता रहता है। कर्म आज बाला है, भाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, दरूदों की बारिश है कौनो मकाम में कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े मशर, वसीला नबी का ही काम आ गया है, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मजा जब है सरकार मेशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया।